वेदांत नहीं उधर नहीं करो, छोड़ो जाने दो। हाँ कर दो उसके कर दो उसका। चलो इधर देख लो, तुम इधर देखो। जो भी हम बात करेंगे या जो भी लिखते हैं, जो भी कहते हैं या फिर जो भी सुनते हैं, ये इन तीनों पार्ट में हम लोग सुनते हैं, कहते हैं और बोलते लिखते हैं, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन पार्ट है। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एक जो बीत गया होगा, एक जो चल रहा है और एक जो आएगा, उसी के बारे में बात करेंगे कि मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और प्रेजेंट में क्या है, मैं ये करता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। पास्ट में मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, वो जा रहा था, वो खा रहा था। तो ये सब क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें भी टाइप होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। लेकिन हम बस इसका पास्ट का समझ जाएंगे, क्या है, था, हूँ मतलब है, और गा, गी या फिर गे, ठीक है। इसका पूरा वो लिखवा देना जो सब आता है। तो अब पास्ट में देखो क्या आता है, पहला सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इसे इंडेफिनिट भी बोला जाता है। अनिश्चित, इसका मतलब होता है अनिश्चित, निश्चित नहीं है। जैसे वह जाता था, निश्चित नहीं है कि कब जाता था, क्या करना, मतलब जाता था मतलब उसका एक तरह से आदत है, हैबिटेट है, ठीक है। वह घर जाता था या वह जाता था, वह घर जाता था, ठीक है, पास्ट है ना, तो ठीक है। और दूसरा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होगा कि वह कंटिन्यू तो है, कंटिन्यू मतलब जारी, चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, जारी, समझते हो ना, जो चल रहा हो। यानी वह घर जा रहा था या रही थी, इंडेफिनिट में आएगा नहीं, कंटिन्यूअस में। वो ये पता है ना कि जा रहा था, तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब दूसरा, तीसरा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको पूरा लिखवा देते, सिंपल पास्ट टेंस कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो वही तो लिखवा रहा हूँ, सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नीचे वह घर जा चुका था, ठीक है, वो बहुत समय पास्ट की बात करिए, वो घर जा चुका था। अब एक और बच गया है, क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है कि कुछ काम हो चुका है, कुछ काम होना बाकी है या बाकी था। तो वह 2 दिन से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो इसमें कंटिन्यूअस भी है, कुछ काम, और 2 दिन से तैयारी कर रहा है तो कुछ तो पढ़ चुका होगा, तो इसीलिए परफेक्ट डाला जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 और ये 4। इसी तरह सब में होता है, सब में, प्रेजेंट में भी। तो इसका जो लास्ट में देख रहे हो क्या क्या आ रहा है, था आ रहा है ना, सब में क्या आ रहा है, था आ रहा है ना। तो इसे कैसे जानेंगे, पास्ट है ये, था आएगा इसमें। और हूं में वह घर जाता है, यहाँ पे क्या आ रहा है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, लास्ट वाले वर्ड से। तो ही गोज टू होम, ठीक है।
वह घर जाता है। ये क्या कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट इसलिए बुलाते हैं, सिंपल भी बुलाते हैं, इंडेफिनिट इसलिए बुलाते हैं कि अनिश्चित रहे ना कि वो कब जा रहा है, मतलब जा चुका है, जा रहा है, क्या कर रहा है, जाता था, मतलब एक आदत जैसी है उसकी। तो ये अनिश्चित है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समय में क्या है, अनिश्चित है। अब दूसरा क्या होगा, ये पहला हो गया, दूसरा क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, वह घर जा रहा है। तो अगर इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू होम। तो समझ आ रहा है कि कैसे बनाना है, इसका अलग अलग चेंज हो रहा है ना, तो सबका उसी तरह अलग अलग बनेगा। तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कुछ काम क्या है, मतलब जो भी हो रहा है वो हो चुका है, वह घर जा चुका है, यानी he has to gone home। ठीक है, यहाँ पे go went gone आ गया, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गया वर्ब का। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब समझ लो कि जो भी क्रिया होती है ना उसका 3 फॉर्म है। ठीक है, जैसे क्या, ईट, एट, ईटेड, गो, वेंट, गॉन, और क्या, कम, केम, कम। तो समझ गए, 3 फॉर्म है, तो इसे भी याद करना पड़ेगा और ये भी इंग्लिश सब बनाने के लिए। ठीक है, तो समझ गए। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो उसमें हैज बीन लगेगा, मतलब उसको दर्शाने के लिए क्या रहेगा, हैज बीन गोइंग। पता चलेगा ना कि परफेक्ट, ये हैज बीन से पता चल रहा है, हैज से पता चल रहा है कि मतलब कंटिन्यूअस है, बीन मतलब कि कंप्लीट हो चुका है, और गोइंग मतलब चल भी रहा है। ठीक है, हैज बीन इसलिए रहता है थर्ड फॉर्म के लिए, क्योंकि परफेक्ट हो चुका, कुछ काम हो चुका है ना, इसलिए बीन लगाया जाता है। ठीक है।